हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आज जो है हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस कॉइन का नाम है FXS। इट इज़ ऑलरेडी पम्प्ड अराउंड 121% फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम इसने जो अपना बनाया 2 जनवरी को बनाया। 2 जनवरी से अभी तक कितने ही दिन हो जाते हैं यार, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो जाते, तीसरा हफ्ता चल रहा है। ठीक, 2 हफ्ते के बाद ये कॉइन इतना पंप कर 2 हफ्ते में इतना पंप कर जाता है, डबल से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो जाता है। ठीक, तो क्या राज है इसके पंप का, क्या रीज़न है, क्यों ये इतना पंप हो रहा है, और क्या ये पंप जो है वो सस्टेन करेगा। फिर हम बात करेंगे 3 तरह के लोगों की, जो होते हैं बायर्स, होल्डर्स और सेलर्स। उन तीनों को क्या करना चाहिए। ठीक, तो हम देख लेते हैं RSI को। अगर RSI देखें तो ओवरबॉट में ऑलरेडी चला गया है, कॉइन जो है अपने सारे EMA को फाड़ चुका है। तो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट हमें छोटे टाइम फ्रेम्स में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं टोकन के, कॉइन के बारे में। ठीक है, पहले तो अब देखिए, आप लोगों ने बोला कि यार बहुत दिन हो गए हैं हमने जब किसी नए टोकन को देखा हो, उसका रिव्यू किया हो, उसको समझाया हो आपको, तो ये बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो प्लीज़ इस पर लाइक ठोको, जम के लाइक ठोकना और कमेंट भी करना। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैं किसी नए टोकन को समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, फ्रैक्स शेयर FXS नाम का टोकन है ये, और ये पंप अभी हाईएस्ट गेनर्स में आई गेस बाइनेंस पे भी चल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो मैंने कुछ रेंजेस भी डिज़ाइन करी हैं, तो आपको बता दूंगा क्या है, लेकिन TA को हम बाद में देखेंगे। पहले हम जानते हैं टोकन करता है क्या। फ्रैक्स फाइनेंस जो है एक ऐसा जो कंपनी आप कह सकते हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर हमें एक स्टेबल कॉइन बना के देता है, जो कि हमारा यहाँ पर देखो ये इसका डैशबोर्ड है, इसके आप उस पर जा सकते हो, इनके वेबसाइट पर भी जा सकते हो। लेट मी शो यू कैसे जा सकते हो। जब आप फ्रैक्स फाइनेंस पे जाओगे तो वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रैक्शनल स्टेबल कॉइन एंड क्रिप्टो नेटिव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्रैक्शनल स्टेबल कॉइन। इसका मतलब क्या है, यह आधा का मतलब थोड़ा बहुत एक फ्रैक्शन में ये बनाया जाएगा एल्गोरिथमिक, यानी किसी चीज़ से बैकिंग होगा, यानी अगर सप्लाई चेंज हो रही है तो इसका स्टेबल कॉइन का प्राइस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा $1 के अराउंड। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन में आपका यहाँ पर लूना आ जाता था, ठीक है, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये क्या करता है, ये एल्गोरिथमिक नहीं है, ये पहला पार्शियली कोलेट्रल के द्वारा भी बैक्ड होगा। देखो यहाँ पे लिखा हो बीइंग पार्शियली बैक्ड बाय कोलेट्रल एंड पार्शियली बैक्ड बाय एल्गोरिथम। तो टोटली ये दोनों चीज़ों को मिला रहा है। कुछ होते हैं कॉइन जो बैक्ड होते हैं कोलेट्रल से, जैसे आपका USDT वगैरह हो गया। पार्शियली स्टेबलाइज एल्गोरिथमिक, यानी कि कुछ आधा जो सप्लाई होगी या फिर कुछ आधा जो मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं वो एल्गोरिथम से यूज़ कर रहे हैं, जैसे लूना वगैरह यूज़ कर रहे थे। ठीक, तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये एक नए तरह का स्टेबल कॉइन बना रहे हैं जो आगे काम आएगा। अब स्टेबल कॉइन का नाम क्या है, इस स्टेबल कॉइन का नाम है फ्रैक्स। ठीक है, तो फ्रैक्स टोकन्स अलग होंगे जिनकी वैल्यू $1 रहेगी। लेकिन FXS क्या है फिर, FXS इस प्रोजेक्ट का टोकन है, अपना नेटिव टोकन। तो ये अपना खुद का टोकन निकाले हुए हैं FXS, जिसकी सप्लाई जो है वो मैक्सिमम 100 मिलियन के अराउंड रहने वाली है। 72.9 मिलियन जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है। फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप अगर हम बात करें तो 800 मिलियन और 640 मिलियन का मार्केट कैप इन अ बेयर मार्केट इसमें है ऑलरेडी। तो ये अच्छी ग्रोथ है। 8.73 चल रहा है, 9.74 और 24 आवर में टच करके आया है। इथेरियम पे बना प्रोजेक्ट है, सारा काम इथेरियम पे ही करता है। टॉप यहाँ पर 85%, टॉप 81% 10 होल्डर्स हैं। टॉप 10 होल्डर्स जो है वो 81% सप्लाई होल्ड करते हैं, जो कि नॉर्मली ओके है, क्योंकि किसी भी नए प्रोजेक्ट में जो अच्छे अमीर लोग होते हैं वो पहले एंटर कर जाते हैं और जल्दी से बाय कर लेते हैं, तो उनकी जो है सप्लाई ज़्यादा आ जाती है। लेकिन ओवरऑल इसमें कम है, मैंने इससे भी ज़्यादा देखा है, ठीक है, लोगों को ओन करते हुए। तो सेक्स में जो वॉल्यूम है इसकी 90 मिलियन के अराउंड है, बाकी डेक्स में वॉल्यूम 20 मिलियन के अराउंड है। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रैक्स की, ये तो मैंने आपको समझा दी करने क्या चाह रहा है। एक और ख़ास बात है कि फ्रैक्स जो है वो इथेरियम को आपको स्टेक करने का ऑप्शन देता है, FRX ETH। ठीक, आप अपने इथेरियम को जो है यहाँ पर स्टेक कर सकते हो एट द आई थिंक आई गेस 8% का ये रिटर्न दे रहे हैं। लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो फ्रैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड स्टेकिंग इसलिए चल रही है क्योंकि अभी शंघाई अपग्रेड आने वाला है इथेरियम का मार्च 2023 में। तो उस समय तक यहाँ पर जितने भी स्टेक्ड इथेरियम होंगे वो यहाँ पर इट विल मीन दैट ETH विल बी फाइनली विड्रॉवेबल, यानी कि वहाँ पे जितने भी लोगों ने स्टेक किए थे इथेरियम पिछली बार, तो उन सब के इथेरियम 2.0 आने के बाद जो स्टेक करते हैं वो अपने विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी न्यूज़ के चलते ऐसे टोकन्स बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं जो स्टेकिंग का ऑप्शन देते हैं। लिक्विड स्टेकिंग आपको पता है, जिसमें आप निकाल सकते हो अपने स्टेक को। ठीक है, फिक्स एक स्टेकिंग होती है, एक होती है लिक्विड स्टेकिंग। तो लिक्विड स्टेकिंग में आपको जो ज़्यादा % रिटर्न देगा वो प्रोजेक्ट भाग रहे हैं। अब इनमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है लीडो का।
LIDO फाइनेंस, लीडो फाइनेंस यानी LDO कॉइन बहुत ज़्यादा पंप कर गया पिछले कुछ दिनों में। और सेकंड नंबर पे जो नाम आता है वो आता है फ्रैक्स शेयर का, जिसका यहाँ पर डिजिटल मार्केट कैप 403 मिलियन था जब ये आर्टिकल लिखा गया था, और अभी ये 600 मिलियन के अराउंड चल रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्स इसीलिए पंप हो रहा है। इसके बाद देखोगे कि इन टर्म्स ऑफ DT डिपॉजिटेड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अकाउंटिंग फॉर अराउंड 6.5% ऑफ द टोटल मार्केट। ठीक है, ये सॉरी ये वाला 8% APR ये हाईएस्ट दे रहा है। ये रॉकेट पूल है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। दिस इज द हाईएस्ट APR ऑफ एनी लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल। तो हाईएस्ट APR ये फ्रैक्स दे रहा है, इसलिए लोग जो बिवेल्स होते हैं इथेरियम के वो अपना पैसा FXS में डालने की कोशिश करेंगे। और अब देखोगे 7 डेज में 51% उठाए और 2 हफ्ते में 100% से ज़्यादा FXS उठाए। तो ये प्रोजेक्ट किस तरह का है मैं आपको बता देता हूँ। देखो शंघाई अपग्रेड आने वाली है मार्च में, तो तब तक ये कॉइन पंप कर सकता है किसी ना किसी तरह से। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एंट्री अगर आपको लेनी है तो आप इसमें एंट्री कैसे लोगे अगर आप लेट हो गए, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट का। मेरे ख्याल से ये में भी यहाँ पर बैठी हुई है हमारी 200 वाली, और यहाँ पर हमारा फिबोनाची का 0.382 भी है। तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं कि ये 7 तक अगर दोबारा आता है 7.6 समथिंग लाइक दैट 7.1, तो इन जगहों पर इसे बाय किया जा सकता है दोबारा, और शंघाई अपग्रेड तक रखा जा सकता है। अगर वहाँ तक ये पंप होता है तो अच्छी बात है, वरना उसके बाद इसे एग्जिट कर देना। थोड़े अमाउंट से आप इसमें ले सकते हो। रिस्क लेने के लिए अगर मैं बताऊँ तो ये मीडियम टायर का रिस्क होगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगर इथेरियम का मार्केट कैप तो उठ ही रहा है, तो इथेरियम जैसे ही उठेगा वैसे ही फ्रैक्स भी उठने वाला है। और ये टोटल जो है 600 मिलियन जो हमारा यहाँ पर है, ये अराउंड 1 बिलियन जा सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर। तो अगर ये 1 बिलियन जाता है तो इसमें फ्रैक्स में हमें थोड़ा बहुत और ऊपर रिटर्न देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से फ्रैक्स यहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक, 291 तक का रिटर्न आपको दे सकता है इन फ्यूचर। तो इसको बाय अभी नहीं करना, इसको बाय करना है क्योंकि अभी तो ये तो रेजिस्टेंस के अराउंड है, इस जगह पे नहीं। इसको रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक दे, वहाँ पर इसको बाय कर सकते हो FXS को, और वेट कर सकते हो 7 से। दोबारा से इसका टारगेट अगर आप रखते हो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में तो 17-18 या फिर 40 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आप रख सकते हो, मुझे लगता है कि इसको भी तोड़ देगा फाइनली। जो ये हमारा रेजिस्टेंस है 40 वाला 50 वाला, तो इसको तोड़ देगा इन फ्यूचर जब बुल मार्केट आएगी, अभी नहीं। तो ये बुल मार्केट में इसको तोड़ सकता है, और 800% तक का रिटर्न मिनिमम पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। प्रोजेक्ट काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी दमदार है, इसमें आप स्विंग कर सकते हो, अच्छा खासा है। अब एक चीज़ और याद रखना, जब तक ये स्टेकिंग का ऑप्शन इतना अच्छा दे रहा है तब तक ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों को, बुल्स को भी, वेल्स को भी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई और अच्छा ऑप्शन आता है तो आपका ये प्रोजेक्ट से एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी मेन यूटिलिटी वही स्टेकिंग वाली लेकर आ रहा है, तो इसीलिए लोग इसमें जंप कर रहे हैं। अगर वो चीज़ चली जाएगी तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जो बाय करना चाहते हैं उनका बता दिया, जो सेल करना चाहते हैं ऑलरेडी प्रॉफिट में है, वो इसे इस रेजिस्टेंस के राउंड बेच के थोड़ा पुल बैक का वेट कर सकते हैं। और थर्ड लोग जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड करेंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया टारगेट क्या रख सकते हो, एटलीस्ट ये इस जगह पर दोबारा आने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।